बिल्कुल मेरे दोस्तों, कोई आंसर नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर बी लाइकोपिन। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। अब दोस्तों याद कैसे करोगे? टमाटर कैसा है? लाल है। क्या है दोस्तों? टमाटर है लाल। और लाल को आपको क्या करना है दोस्तों? टमाटर है लाल और आपने बना दी टमाटर की चटनी। क्या बनाई दोस्तों? टमाटर की बनाई चटनी। और चटनी को आप पी गए। क्या मेरे दोस्तों? चटनी को आप पी गए। तो मेरे लाडलो, लाल को आप पी गए लाइकोपिन। क्या हो गया? लाइकोपिन। तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब क्या कि मरकेप्टोन क्या है ये, तो मरकेप्टेन जो है मेरे दोस्तों, क्लास चल रही है राजौरी टीम या नहीं चल रही है? क्लास चल रही है राजौरी टीम? ठीक है मेरे दोस्तों, टमाटर का तो लाल रंग हो गया किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। अगर आपसे पूछ ले मरकेप्टोन दोस्तों, ये मरकेप्टोन जो है ध्यान रखना, मरकेप्टोन के कारण क्या होता है? एलपीजी में गंध आती है। किसमें? एलपीजी में गंध। याद करो मेरे दोस्तों, याद करवाया था आपको एलपीजी। अगर एलपीजी क्या हो गई? अगर एलपीजी मेरे दोस्तों लीक हो गई तो मरोगे। क्या? मरोगे। तो एलपीजी लीक हो गई दोस्तों तो मरोगे। तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया मरकेप्टोन। कैरोटीन क्या है रसगुल्लो? ये जो कैरोटीन है ना, ध्यान रखना कैरोटीन के बारे में। कैरोटीन से क्या बना? कैरेट बना। क्या बना? कैरेट। और कैरेट किसको बोलते हैं? गाजर को बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों जो गाजर का नारंगी रंग होता है, कैसा होता है? गाजर का जो नारंगी रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले कैसीन, क्या दोस्तों? कैसीन। तो दूध का क्या सीन है? क्या? दूध का क्या सीन है? तो ध्यान रखना कैसीन से बना दोस्तों दूध का क्या सीन है? क्या? दूध का क्या सीन है? तो मेरे दोस्तों दूध में कौन सी है? दूध में है कैसीन। क्या है? दूध में कैसीन। तो देखिए लाइकोपिन किसके अंदर है? टमाटर का जो लाल रंग है वो होता है मेरे दोस्तों लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन। मरकेप्टोन के कारण एलपीजी में गंध आती है। और दोस्तों कैरोटीन, कैरोटीन से बना कैरेट, कैरेट से बना गाजर, और गाजर का रंग हो गया नारंगी। कौन सा? नारंगी। और कैसीन दोस्तों दूध का क्या सीन है? क्या? दूध का क्या सीन है? पहला सवाल है मेरे रसगुल्लो, जिनकी क्लास लेट हुई, स्टार्ट हुई है ना, वो जम के मेहनत करो। मैं फिर कह रहा हूं आप सभी से, अगर मेहनत नहीं करोगे, केवल एक्सक्यूज बनाओगे, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? मैं सही समय पर यहां आ चुका था, आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई है मेरे रसगुल्लो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत ना करो। क्या? आप मेहनत ना करो। चलो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? लाइकोपिन इसका आंसर है। क्या? लाइकोपिन। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से राउफ लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राउफ लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ फटाफट से। गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। फटाफट बताओ मेरे दोस्तों, गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? जल्दी बताओ। गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। क्या बात है, आप सभी तो होशियार हो गए मेरे दोस्तों। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्या? हमेशा अपने अंदर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। आप निश्चित जीतोगे अगर जमकर मेहनत करोगे। क्या? जमकर मेहनत करोगे। तो मेरे दोस्तों देखो, जब गर्मी लगती है, क्या हाय गर्मी, क्या मेरे दोस्तों हाय गर्मी होती है, तो आप क्या बोलते हो? उफ। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? हाय गर्मी होने पर बोलते हो आप उफ। काश हम कहां चले? जम्मू कश्मीर चले। कहां दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो जब गर्मी लगती है तो आप बोलते हो उफ। कहां चले? जम्मू कश्मीर चले। तो उफ से क्या बन गया? उफ से बन गया राउफ। और राउफ कहां का हो गया? ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का। कहां का? जम्मू कश्मीर। तो राउफ जो है मेरे रसगुल्लो, ये हो गया जम्मू कश्मीर का। मेरे दोस्तों जब गर्मी लगी तो आपने कहा उफ। कहां चले? जम्मू कश्मीर चले। कहां? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का हो गया राउफ। क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में एसएससी के अंदर। देखिए दोस्तों
दोस्तों गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में आप जानते हो गरबा है। क्या है? गरबा है। इसके साथ में डांडिया। कौन सा है दोस्तों? डांडिया। असम के अंदर कौन सा है? यहां पर होता है बिहू नृत्य। कौन सा होता है? बिहू नृत्य। और महाराष्ट्र में होता है दोस्तों लावणी। कौन सा होता है? लावणी। वर्तमान में महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? आपने वो चैट देखिए दोस्तों, माल है क्या? क्या माल है क्या? तो देखिए माल है क्या, तो देखिए महाराष्ट्र और बन गया दोस्तों लावणी। क्या बन गया? महाराष्ट्र और लावणी। तो माल है क्या? तो महाराष्ट्र और लावणी। तो दोस्तों यही अच्छा क्वेश्चन है कि राउफ नृत्य किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्तों उफ गर्मी जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर। गुजरात का है गरबा और डांडिया। असम का नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य है दोस्तों। कौन सा है? बिहू। महाराष्ट्र का कौन सा हो गया? महाराष्ट्र का हो गया लावणी। और महाराष्ट्र आपको पता है दोस्तों खुली सिगरेट पर रोक लगा दी किसने? महाराष्ट्र ने। क्योंकि यहां पर क्या चाहिए? यहां पर मेरे दोस्तों माल चाहिए। क्या चाहिए? यहां पर माल चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका आंसर बताएगा भाई साहब उसको मिलेगा एक रसगुल्ला। क्या? सफेद रसगुल्ला मिलेगा जो भी इसका आंसर बताएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, कर्नाटक। जो भी आंसर बताएगा दोस्तों उसको एक रसगुल्ला मिलेगा। देखते हैं कौन सही आंसर बताएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? किस राज्य की डांसिंग स्टाइल है? तमिलनाडु की, केरल की, ओडिशा की और कर्नाटक की। क्या बात है, केरल केरल केरल। क्या बात है, गजब का आंसर दिया है आप सभी ने मेरे दोस्तों। बिल्कुल आपको क्या कर दिया राजौरी टीम ने? फिर क्या दे दिया दोस्तों? आपको चकमा दे दिया। क्या मेरे दोस्तों? आपको दे दिया चकमा। किसने? राजौरी टीम ने। कोई सा भी आंसर सही नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। मैं देखना चाहता हूं आपको कि आप कितना बढ़िया तुक्का लगाते हो। सबने दोस्तों कोई केरल, कोई तमिलनाडु, सब सोच रहे कौन सा तुक्का लगाऊं, लेकिन रसगुल्लो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अब सुनिएगा दोस्तों, जो पूड़ी है देखिए कुचिपुड़ी। अब कैसे याद करोगे? जिंदगी भर नहीं भूलने वाले आप। जो पूड़ी सब्जी होती है दोस्तों, क्या? पूड़ी। आपको उसे आधी खानी है। क्या दोस्तों? आधी खानी है आपको पूड़ी। और मुझे बताओ कि जो पूड़ी होगी वो किस में रखोगे दोस्तों? वो रखोगे आप थाल में। किस में रखोगे? थाल में। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का। और मेरे रसगुल्लो इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है थाल नृत्य। क्या है? थाल नृत्य। तो ध्यान रखना, जो पूड़ी है वो कहां रखोगे दोस्तों? पूड़ी रखोगे कहां पर? थाल के अंदर। और पूड़ी आधी खानी है। क्या? पूड़ी आधी खानी है और थाल के अंदर उसको रखना है। क्या? पूड़ी आधी खानी है और थाल के अंदर रखना है। महारो तो सही है। तो जिसका सही है वो पूड़ी आधी खा लो और थाल के अंदर रख दो। तो मेरे दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। और इसे ही दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है थाल नृत्य। कौन सा नाम है दोस्तों? थाल। इसमें क्या करते हैं, जो थाल होता है उसके ऊपर दोस्तों अंगूठे के द्वारा क्या करते हैं? डांस करते हैं। बड़ा ही दोस्तों डेंजरस है। अंगूठे के द्वारा थाल के ऊपर डांस किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश थाल नृत्य और कुचिपुड़ी। अब तमिलनाडु में एक नृत्य है मेरे दोस्तों जिसका नाम है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ये कहां होता है? ये होता है तमिलनाडु के अंदर। केरल दोस्तों, केरल होता है करेला। करेला क्या होता है? कड़वा होता है। कथकली क्या है दोस्तों? कथकली जो नृत्य है वो केरल का है। और मोहिनी अट्टम कौन सा है? मोहिनी अट्टम। याद है ना आपको, भगवान विष्णु ने दोस्तों मोहिनी का रूप धरा था और याद है भस्मासुर उससे जो डांस करवाया था और उसी का सिर उसके ऊपर रखा था, वो डांस था मोहिनी अट्टम। तो भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी अट्टम डांस किया गया। किसके द्वारा? भगवान विष्णु के द्वारा। तो दोस्तों
मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं। ओडिशा का याद नहीं करना, इसका ओडिसी नृत्य है। कौन सा? ओडिसी नृत्य है। और दोस्तों कर्नाटक में होता है यक्षगान। कौन सा होता है? यक्षगान। क्योंकि आप बताइए मुझे रसगुल्लो, कर्नाटक नाटक जहां पर होगा वहां पर गाना बजाना तो होगा दोस्तों। क्या? जहां नाटक होगा वहां गाना बजाना तो होगा। तो यक्षगान कहां का है? कर्नाटक का है। फटाफट मेरे दोस्तों, फटाफट चारों नाम याद करो, जल्दी से छाप लो या फिर स्क्रीनशॉट लो। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का दोस्तों केरल कड़वा, करेला, कथकली और मोहिनी अट्टम, ओडिशा ओडिसी नृत्य, कर्नाटक का दोस्तों नाटक है तो गाना बजाना होगा यक्षगान। और आंध्र प्रदेश, ये तो ध्यान रखना, कुचिपुड़ी आदि खानी है दोस्तों आपको। पूड़ी थाल में रख के खानी है। कहां पर? थाल में रख के खानी है। तो ध्यान रखना आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आगे सोच समझ के तुक्का लगाना। क्या? आगे सोच समझ के तुक्का लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पेनिसिलिन। ये तो भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या? पेनिसिलिन की खोज किसने की? भाई साहब एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। अब देखते हैं कौन बताएगा। बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रोश, लुई पास्चर। ये तो भाई साहब धुआं धुआं करने वाला क्वेश्चन है। बता दो फटाफट इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देखना मैं फिर कह रहा हूं, अब तो सोच समझ के लगा रहे होंगे क्या कि ये है या नहीं। टाइप करते वक्त भी क्या 2 बार चेक कर रहे हैं यही है या कोई और तो नहीं है। ये होता है डर। क्या दोस्तों? ये है डर। और जो डर गया समझो मर गया। अरे सही बता रहे हो तुम दोस्तों। इसका आंसर क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कैसे याद करोगे? एक बच्चे को दोस्तों, छोटा सा बच्चा होता है ना, उस छोटे से बच्चे क्या करना, कभी मेरे दोस्तों छोटा सा जो बच्चा है उसे पेन देना। क्या दोगे आप? उसे दोगे पेन। और भाई साहब जब उसके हाथ में पेन होता है ना तो वो खुद को सिकंदर समझता है। क्या? खुद को समझता है सिकंदर समझता है मेरे दोस्तों। और सिकंदर समझ के जो वो रायता फैलाता है, क्या? जो वो रायता फैलाता है वो भाई साहब समेटता नहीं, क्या? कॉपी के अंदर इधर उधर 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 बना देता है। तो समझ लो बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है, उसको दे दो आप पेन। क्या दोगे? पेन दे दो। और दोस्तों पेन लेकर वो समझेगा खुद को सिकंदर। क्या? सिकंदर। और जो रायता फैलाएगा भाई साहब बढ़िया वाला रायता फैलाता है। तो सिकंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर बोलते हैं। और मेरे दोस्तों फैलाने से क्या बन गया? इससे बन गया फ्लेमिंग। क्या बन गया? फ्लेमिंग। तो ध्यान रखना, छोटे से बच्चे को पेन दिया और दोस्तों उसने फैलाया रायता। क्या फैलाया? रायता फैलाया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसने खोज की पेनिसिलिन की। किसकी? पेनिसिलिन। रॉबर्ट कोच क्या है दोस्तों? याद है रॉबर्ट कोच आप सभी को? रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने की थी दोस्तों टीबी। किसकी? टीबी से संबंधित कौन है? रॉबर्ट कोच। टीबी में कौन आते हैं दोस्तों? टीबी में आते हैं कोच। कौन आते हैं? टीबी में आते हैं कोच। रोनाल्ड रोस। ये तो मेरे दोस्तों ऐसा है आप भूलने वाले नहीं हो। क्या भूलने वाले? करंट अफेयर्स का टीचर हूं भाई साहब, स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर से मिक्स करके ही पढ़ाऊंगा। वर्तमान में क्या चर्चा में? तो वर्तमान में चर्चा में दोस्तों क्या? रिया। कौन चर्चा में है? रिया। चाहे रिया हो चाहे नौकरिया हो, बात तो एक ही है दोस्तों। तो रिया चर्चा में है वर्तमान में। रिया गई जेल में। कहां गई? जेल में। और दोस्तों वहां जाकर के रोने लग गई। क्या? रिया गई जेल में और जेल में जाके रोने लग गई। क्या दोस्तों? रोने लग गई। तो देखिए रिया से बन गया मलेरिया। क्या बन गया? रिया से बन गया मलेरिया। और रोने से बन गया रोनाल्ड रोस। क्या बन गया? रोनाल्ड रोस। भाई साहब अब तो दिमाग से निकल के
दिखाए एक बार, क्या पेपर में अगर आ गया ना तो दोस्तों धुआं धुआं होगा, क्या धुआं धुआं। तो रिया गई जेल में और वहां जाके रोने लग गई, क्या लग गई दोस्तों, रोने। तो रोना से बन गया रोनाल्ड रोस और रिया से बन गया मलेरिया, क्या बना, मलेरिया। और दोस्तों लुई पास्चर, ये तो याद होगा आपको, रेबीज किससे होता है, रेबीज होता है कुत्ते से दोस्तों, किससे, कुत्ता। और कुत्ता पालू, क्या, कुत्ता पालू, पालू का उल्टा लूपा, लूपा से क्या बना, लुई पास्चर। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की, ये की थी लुई पास्चर ने, किसने, लुई पास्चर के। हाय रब्बा क्या ट्रिक है भाई साहब, ट्रिक तो ऐसी निकलेंगे क्या, जब आप करंट के किसी टीचर से कहोगे स्टैटिक पढ़ा तो वो तो दोस्तों ऐसा ही रायता फैलाएगा, क्या ऐसा ही फैलाएगा। तो लिख लो, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने किसकी की, टीबी वाले की रोनाल्ड रोस, ये ध्यान रखना नया सा नाम क्या है, रोनाल्ड रोस, इसने की थी मलेरिया, किसकी दोस्तों, मलेरिया। और लुई पास्चर जो रेबीज का जो टीका है वो लुई पास्चर ने बनाया था। फटाफट बताओ किसको याद हुआ किसको नहीं हुआ, हाथ ऊपर कर दो। कुछ तो कह रहे हैं सर रेबीज का दिवस ये, भाई साहब करंट नहीं है, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है स्टैटिक। माना कि दोस्तों इसमें रिया नौकरिया करंट वाला चल रहा है, पर दोस्तों मजा आना चाहिए, क्या कुल मिलाकर के मजा आना चाहिए। फटाफट छापो, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में दोस्तों, एसएससी में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, चारों ऑप्शन छाप लीजिए। और इसके साथ में दोस्तों आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो बताओ दोस्तों कौन सा राज्य न्यूनतम लिंगानुपात वाला है। अब देखना फिर जाएगी भैंस पानी में, क्या फिर जाएगी भैंस पानी में। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, सिक्किम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केरल। अब बताओ तो मान जाऊं आपको कि हाँ भाई साहब आपकी तैयारी बड़ी मजबूत है, क्या तैयारी मजबूत है। बताओ 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो दोस्तों 2011 के अनुसार देखिए आगे ना आंसर, अरे हरियाणा इसमें ऑप्शन में नहीं है, कुछ अपने मन से दे रहे, क्या अपने मन से दे रहे। अरे इन चारों में से बताना है ना, ये चार जो लिखे हुए हैं इनमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। हरियाणा तो मुझे पता है, मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। इन चार में से न्यूनतम किसमें है, सिक्किम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केरल। क्या सही आंसर होगा अभी देखते हैं दोस्तों। तुक्का लगा रहे हो भाई साहब, प्योर तुक्का है जो चल रहा है ना मैदान में। कालियो बाई कूद पड़ो मेला में, जम्मू कश्मीर सही भाई साहब, सही आंसर दे दिया है कालियो बाई ने, जम्मू कश्मीर। सुन लो ट्रिक मेरे रसगुल्लो, देखो मेरे दोस्तों लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात किसकी, न्यूनतम लिंगानुपात की ट्रिक क्या है। तो मेरे दोस्तों लिख लीजिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात की ट्रिक है हट जा, क्या हट जा कद्दू। मेरे दोस्तों क्या हट जा कद्दू सिप उतर रहा है, क्या हट जा कद्दू सिप उतर रहा है। बताओ मेरे दोस्तों हरियाणा के मेरे साथी जुड़े हुए होंगे, हट जा ताऊ, क्या हट जा ताऊ। तो मेरे दोस्तों हट जा कद्दू सिप उतर रहा है। अरे 2011 में जम्मू कश्मीर क्या था, ये मेरे दोस्तों 2011 में जम्मू कश्मीर जो है ना वो राज्य था, अब नहीं है, तब तो था ना मेरे दोस्तों। अब देखो हट से क्या बन गया, हट जा ताऊ, हरियाणा दोस्तों, क्या बन गया, हरियाणा। दूसरा नंबर किसका है, जा कद्दू, जम्मू कश्मीर, क्या बना दोस्तों, जम्मू कश्मीर। और देखिए सिप से क्या बना, एस एच से बन गया सिक्किम, क्या बन गया, सिक्किम बन गया। और मेरे दोस्तों पी से क्या बना, उड़ता पंजाब, क्या बना, पंजाब बना। और उत्तर से क्या बन गया, इससे बन गया उत्तर प्रदेश, क्या बना, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना ये दोस्तों क्रम है, सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, हरियाणा के अंदर है। जम्मू कश्मीर दोस्तों ध्यान रखना दूसरे नंबर पर है, सिक्किम तीसरे पर है, पंजाब चौथे पर है और उत्तर प्रदेश पांचवें पर है। हट जा कद्दू सिप
सिप उतर रहा है। क्या? हट जा कद्दू सिप उतर रहा है। याद रख लोगे, हट जा कद्दू सिप उतर रहा है मतलब कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात तो कहां पर है? हरियाणा के अंदर था 2011 में। इसीलिए तो एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां से स्टार्ट होती है? हरियाणा पानीपत से दोस्तों। क्या? पानीपत से 2015 में एक योजना स्टार्ट होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या दोस्तों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुछ समझ में आ रहा है? क्लास किस लेवल की चल रही है? जो आपका पेपर है ना उसी लेवल की चल रही है। क्या? जो पेपर है, जिस दिन पेपर आएगा ना सामने, उस दिन आप समझ जाओगे कि सर वही आया जो पढ़ाया। क्या? वही आया। दोस्तों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा जो पिछले पेपरों में नहीं आया हो, क्योंकि दोस्तों मैं स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा था, करंट पढ़ाता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप भी मेरे जैसे हो। क्या? मेरे जैसे ही रसगुल्ले टाइप हो। तो न्यूनतम लिंगानुपात की ट्रिक क्या है? हट जा कद्दू सिप उतर रहा है। सबसे कम भारत में कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। दूसरे पर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तीसरे पर सिक्किम है दोस्तों। फिर है पंजाब। कौन है? पंजाब। और फिर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इन चारों में से क्या आंसर हो गया? इन चारों में से हो गया जम्मू कश्मीर। और सबसे अधिक लिंगानुपात कल तक आधी मणि छत पर थी। कहां दोस्तों? कल तक आधी मणि छत पर थी। यह भी ध्यान रखना, कल तक आधी मणि छत पर थी। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, ये क्या था? ये अधिकतम लिंगानुपात की ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये लीजिए, एक और बेहतरीन सवाल है। तुक्का मत लगाइएगा। क्या दोस्तों? तुक्का मत लगाइएगा। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का, रेशम कीट का, पक्षियों का, मधुमक्खी पालन। बताओ ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। क्या? पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। मैंने सोचा था मेरे दोस्तों कौन से सवाल आपके बीच में लाऊं। मैंने सोचा वो सवाल लाऊं जिसको मैं आपको क्लास में याद करवा सकूं। तो मेरे रसगुल्लो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे इसी क्लास में पढ़ना और पेपर में धुआं धुआं कर देना। बताओ फटाफट से। क्या बात है, कह रहा है अब की बार तो डब्लू जी कह रहे हैं कि सर अब की बार तो पक्का है पक्षियों। शोभा मीना ने तो पक्षी भेजा है। अरे कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे दोस्तों। इसको आज से ना ऑर्निथोलॉजी पढ़ना ही बंद कर दो। इसको पढ़ो दोस्तों उड़निथोलॉजी। क्या पढ़ोगे? उड़निथोलॉजी। बोलो पढ़ना स्टार्ट करोगे आज से। ये हमारी भाषा है दोस्तों, फूल पत्ती वाली। उड़निथोलॉजी। क्या पढ़ोगे? उड़निथोलॉजी। बोलो क्या पढ़ना है आज से इसको? हमको ऑर्निथोलॉजी पढ़ना ही नहीं है मेरे रसगुल्लो, हमें पढ़ना है उड़निथोलॉजी। क्या? उड़निथोलॉजी। और मेरे दोस्तों इससे अपने आप क्या होगा? इससे अपने आप समझ जाओगे उड़निथोलॉजी से ये संबंधित किससे है? पक्षियों से। किससे दोस्तों? पक्षियों, जो वर्ड है ना उनसे संबंधित है। तो ध्यान रखना ऑर्निथोलॉजी नहीं, क्या? उड़निथोलॉजी। क्या है? उड़निथोलॉजी। और किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है। किससे दोस्तों? पक्षियों से। आप भी सोचते होंगे क्या आदमी मिला है, एकदम मेरे दोस्तों आइटम टाइप का है। अरे तुम कौन से आइटम नहीं हो? जो मुझसे पढ़ रहा है समझ लो भाई साहब वो आलसी आदमी है। क्या? एक नंबर का आलसी है। उसे दोस्तों बस सीधा याद करना है। क्या? सीधा याद करना है। तो लिख लो उड़निथोलॉजी। क्या? उड़निथोलॉजी। अब चारों का पोस्टमार्टम करते हैं भाई साहब। कीट। अब मुझे बताओ दोस्तों कीट का जो अध्ययन है ना इसको बोलते हैं एंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटीमोलॉजी। तो देखिए कीट के अध्ययन को बोलते हैं एंटीमोलॉजी। और मेरे दोस्तों एंट का मतलब क्या होता है? एंट का मतलब होता है चींटी। क्या होती है? चींटी। और चींटी क्या होती है मेरे दोस्तों?
कीट होती है। क्या होती है? चींटी जो है वो कीट होती है। तो कीट का अध्ययन है एंटिमोलॉजी। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों पेपर के अंदर, रेशम कीट। अब बताओ मेरे रसगुल्लो, रेशम कीट की अगर बात करूं तो रेशम की क्या आती है? रेशम की आती है साड़ी। क्या आती है? साड़ी आती है। तो अब साड़ी को आज से सारी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सारी। तो मेरे दोस्तों रेशम कीट का जो अध्ययन है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो ध्यान रखना, रेशम की आएगी दोस्तों क्या? रेशम की आएगी सारी। क्या? रेशम की आएगी सारी। तो रेशम कीट का जो पालन होगा ना उसको कहते हैं दोस्तों सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। बोलो जल्दी बोलो। उडनिथोलॉजी किसका है? उडनिथोलॉजी मेरे दोस्तों पक्षियों का अध्ययन है। अगर पूछ ले कीट का अध्ययन तो ये एंटिमोलॉजी है। एंट का मतलब चींटी होता है। रेशम कीट का दोस्तों अध्ययन तो रेशम की आती है साड़ी। आज से बोलेंगे सारी। क्या दोस्तों? सारी। तो सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। पूछा साड़ी लेकर आए हो? हमने कहा सारी। क्या दोस्तों? सारी। तो ध्यान रखना सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन भाई साहब, मधुमक्खी पालन। ये देखो गजब की मेरे दोस्तों ट्रिक है। क्या? गजब की ट्रिक है। मधुमक्खी क्या देती है मेरे दोस्तों? ये देती है शहद। क्या? शहद। और हमसे किसी ने पूछा शहद पिएगा? क्या? शहद पिएगा? हमने कहा आने दे। क्या? आने दे मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना एपीकल्चर। क्या दोस्तों? एपीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी पालन से। मेरे दोस्तों क्या पिएगा? शहद पिएगा? हमने कहा आने दे। क्या? आने दे। तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। फटाफट छाप लो मेरे दोस्तों। जिसको भी छापना है, जिसको नहीं छापना वो आराम से बैठे। क्या दोस्तों? हाँ, महाराज की तरह बैठ जाए अपने आराम से, क्योंकि किस्मतों के भरोसे बैठना आप गुलाम होना है। क्या दोस्तों? गुलाम होना है। तो किस्मतों के भरोसे मत बैठो, हौसलों के नवाब हो तुम दोस्तों। अब की बार या तो जम के पढ़ ही लो दोस्तों, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। क्या? या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। देखिए कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी, दोस्तों उडनिथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। अगर पूछे मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर, और दोस्तों रेशम कीट पालन तो वो है सेरीकल्चर। कौन सा है? सेरीकल्चर है। सबके कमेंट आ रहे, चिंता मत करो दोस्तों, सभी के कमेंट आ रहे हैं। अब बताओ मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। देखना इसको भी आप क्या करोगे दोस्तों, इसका भी आप गलत करोगे। मैं फिर कह रहा हूं गलत करोगे आप। बताओ फटाफट से मूल संविधान में कितनी अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं मेरे दोस्तों? क्या बात है, आप तो समझदार हो गए। आपको पता है कि ये घुमाकर ही पूछेगा। क्या? घुमाकर ही पूछेगा। बताओ दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? 12, 10, 16, 8। क्या बात है, सभी ने सही बताया है। 8 अनुसूची है। कितनी? 8। दोस्तों वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। कितनी है? 12 अनुसूची है वर्तमान में। और मेरे दोस्तों 4 कौन कौन सी नहीं जुड़ी है? एक तो 9वीं जुड़ी है, एक 10वीं है, एक 11वीं है और एक 12वीं है। 9वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान संशोधन। कौन सा है? पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची मेरे दोस्तों यह है 52। कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची यह है 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची यह है 74वां संविधान संशोधन। ये पेपर में पूछता है सीधा सीधा दोस्तों। अब क्या है, सवाल तो आपको हो सकता है ये आ रहा हो, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना इसको नोट कर लेना लाइन से एकदम। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, 11वीं 73वां और 12वीं 74वां। बताओ दोस्तों 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। क्या दोस्तों? भूमि सुधार हमसे ना, मतलब कि हमसे ना हो पाएगा। ये लाइन याद करना, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। 10वीं अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल। क्या? 10 बहाने
करके ले गया दिल। और जैसे ही दोस्तों दिल लेकर गया, क्या कर दिया? दल बदल कर दिया। क्या मेरे दोस्तों? दल बदल कर दिया दिल लेकर के। तो बोलो 10 बहाने करके ले गया दिल। दोस्तों जैसे ही दिल लेकर गया ना, दल बदल कर दिया। क्या कर दिया? दल बदल कर दिया। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। किससे है? दल बदल से। और देखिए मेरे दोस्तों 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? याद रखना मेरे दोस्तों 11वीं का पंचायत से। किससे? पंचायत। जब आपके यार मिलते हैं, क्या मिलते हैं? यार मिलते हैं, तो आप करते हो पंचायत। क्या करते हो दोस्तों? पंचायत करते हो। तो यार से क्या बन गया? 11। क्या बन गया? 11। और 11वीं का संबंध है पंचायत से। अब दोस्तों आप घर पर बैठकर कर रहे थे पंचायत। क्या कर रहे थे? पंचायत। आपके घर वालों ने कहा इसको बाहर भेज दे। कहां? बाहर भेज दे। तो देखिए मेरे दोस्तों आपके घर वालों ने कहा इसको बाहर शहर में भेज दे। कहां भेज दे? बाहर शहर में भेज दे। आप तो भाई साहब यहां आकर भी क्या करने लग गए? आप तो यहां आकर भी दोस्तों पंचायत करने लग गए। क्या? पंचायत। तो दोस्तों शहर की जो पंचायत है जिसको क्या बोलते हैं हम? नगर निकाय। क्या? नगर निकाय। तो ध्यान रखना बाहर से क्या बन गया? 12। क्या बन गया? 12। तो फटाफट बताओ दोस्तों 10वीं अनुसूची 9th जो है वो आई थी पहले संविधान संशोधन से। कौन से? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। क्या? भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। 10वीं अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल। क्या? 10 बहाने करके ले गया दिल। और दिल लेकर क्या कर दिया? दल बदल कर दिया। क्या दोस्तों? बेवफा निकला, दल बदल कर दिया। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन है। 11वीं अनुसूची यारों के साथ पंचायत दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची ध्यान रखना बाहर भेज दिया आपको शहर में 74वां संविधान संशोधन। और नगर निकाय से संबंधित है। किससे? नगर निकाय से संबंधित है। मुझे सब पता है आपका किसी का यूपीपीसीएस का एग्जाम है, किसी का पटवार का है, किसी का कांस्टेबल का है, किसी का दिल्ली पुलिस का है। भाई साहब तुम सबके एग्जाम है, मुझे सबके एग्जाम याद है। क्या? सबके एग्जाम याद है। बस तुम मेरे साथ में चलते रहो। मैं दोस्तों धुआं धुआं करूंगा, आप बस क्या करना? सपोर्ट करना। क्या? सपोर्ट करना। आगे बढ़िए दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे, चिंता मत करो, सुबह करवाऊंगा कल से। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों कौन सी बतानी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। अब क्या होता है जिस दिन पेपर में एक क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले पता है किस ऑप्शन को हटाते हैं? ये तो है सागर। क्या? ये तो सागर है, ये तो होगा ही नहीं। क्या दोस्तों? ये तो होगा ही नहीं। झील पूछी है, बेवकूफ हो गया पेपर बनाने वाला, उसको ये नहीं पता झील ही लिखनी थी। तो ये तो सागर है, ये तो होना नहीं है। क्या? ये तो होना नहीं है दोस्तों। दूसरा बैकाल झील, सुपीरियर झील और मिशिगन झील। बताओ क्या क्या बताने वाले हो आप सभी? क्या बात है, आप सभी तो इंटेलिजेंट हो एकदम। सुपीरियर झील सही है। और मेरे दोस्तों कैसे याद करोगे? सबसे बड़ी मीठे पानी मतलब सबसे बड़ी मतलब कि सुपीरियर दोस्तों। क्या? सबसे बड़ी मतलब कि सुपीरियर। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। कहां पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इनकी सीमा कितने डिग्री अक्षांश है? 49 डिग्री। कौन सी है दोस्तों? 49 डिग्री अक्षांश है यूएसए और कनाडा। और यहीं पर 5 झील क्षेत्र याद है? सुपर मिशन है ई आंटी। याद है मेरे दोस्तों? पहली क्लास 10,000 साल पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था मेरे दोस्तों, जब आप इत्तू इत्तू से थे तब मैंने आपको पढ़ाया था सुपर मिशन है ई आंटी। क्या? सुपर मिशन है ई आंटी। तो देखिए सुपर से क्या बन गया? सुपीरियर बन
गया, क्या सुपीरियर बन गया। मिशन से क्या बना, मिशिगन बना था। है से क्या बना, ह्यूरोन, क्या बना, ह्यूरोन दोस्तों। और ई से क्या बना, इससे बना एरी। और आंटी से बन गया ओंटेरियो, क्या बना, ओंटेरियो। तो मेरे दोस्तों सुपीरियर सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और ध्यान रखना मिशिगन जो है ये दोस्तों इसके किनारे किनारे कौन स्थित है, इसके किनारे स्थित है शिकागो। कौन है, शिकागो। और शिकागो दोस्तों मांस की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, मांस की सबसे बड़ी मंडी है शिकागो के अंदर। कहां पर, शिकागो के अंदर। दोस्तों कैस्पियन जो सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखना विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। कौन है दोस्तों, कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। और बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो है बेकाल झील। क्या दोस्तों, बेकाल झील, जिसके तल का नहीं पता, बेकाल झील। क्या, बेकाल झील। तो ध्यान रखना कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है विश्व के बेकाल झील सबसे गहरी झील है, सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हिंदी में दोस्तों इसको ताजा पानी भी बोलते हैं, क्या, ताजा पानी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश वाटर। और मिशिगन के किनारे कौन स्थित है, इसके किनारे है शिकागो। कौन है, शिकागो। फटाफट छापिएगा, जिन्होंने पढ़ लिया ना वो दोस्तों आराम से क्या करें, बैठ जाएं, क्या, आराम से बैठ जाएं, कोई टेंशन ना ले, क्या, कोई टेंशन ना ले। अगर दोस्तों अगर आपके अंदर जुनून होगा, पागलपन होगा ना, आप निश्चित मेरे से पढ़ोगे। और नहीं होगा तो मेरे दोस्तों आप क्या करोगे, यहां देखोगे वहां देखोगे, किसी की मेहनत का दोस्तों क्या करो, अगर मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए, पसीना टपका रहा हूं, तो हर बूंद का हिसाब लूंगा। ध्यान रखना इस बात का। कहीं आप सोच रहे हो छोड़ देंगे, छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, फूल पत्ती वाला हूं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बताओ कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताओ दोस्तों, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ए ओ होम, जॉर्ज यूल, माउंटबेटन, कर्नल पेम्स्टोड। ये देखो राजूरी टीम दोस्तों, कर्नल पेम्स्टोड, ये कौन है भाई साहब, ये जेम्स टोड है। क्या है, जेम्स टोड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा। क्या, घोड़े वाले बाबा मेरे दोस्तों, घोड़े वाले बाबा जेम्स टोड। बताओ आंसर क्या है, ए ओ होम, जॉर्ज यूल, माउंटबेटन। आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया, ए ओ होम। क्या आ गया, ए होम। अरे तुक्का एक्सपर्ट हो, रुक जाओ रे रुक जाओ। ये ए ओ होम कभी भी कांग्रेस के दोस्तों पहले अध्यक्ष नहीं थे, जॉर्ज यूल थे। कौन थे, जॉर्ज यूल मेरे दोस्तों। चुल मारो, क्या करो, चुल मारो, ध्यान रखना, चुल मारो, जॉर्ज यूल। कौन, जॉर्ज यूल दोस्तों, पहले कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष वो कौन थे, जॉर्ज यूल। कब बने थे, तो देखिए ए ओ होम जो है, कौन, ए ओ होम, इन्होंने की थी कांग्रेस की स्थापना। क्या, कांग्रेस के जो संस्थापक थे मेरे दोस्तों वो थे ए ओ होम। और आप जानते हो ना कब स्थापना होती है, 1885 में। कब, 1885 में। अगर आपसे पूछ ले पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आराम से पढ़ना दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, वो थे जॉर्ज यूल। 1888 में बने थे। और दोस्तों वो अधिवेशन कहां हुआ था, इलाहाबाद के अंदर। कहां पर, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज। क्या है दोस्तों, प्रयागराज। तो इलाहाबाद में सम्मेलन होता है 1888 में। और जॉर्ज यूल क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। अब बताओ दोस्तों ये सम्मेलन कौन से नंबर का था, क्या देखते हैं आपकी मैथ कितनी बढ़िया है। ये सम्मेलन कौन से नंबर का था। मेरे दोस्तों आपको पढ़ाने में जितना आनंद आता है ना भाई साहब, किसी को भी नहीं आता, आपको जितना पढ़ाने में आनंद आता है। सर सर्दी आ गई फिर भी पसीना आ रहा है, पसीना कौन दोस्तों, आप ही तो करवा रहे हो कि सर सुबह करंट पढ़ाओ, शाम को क्या पढ़ाओ, स्टैटिक्स पढ़ाओ। पढ़ाएंगे, चिंता मत करो,
पर दोस्तों हर बूंद का हिसाब लूंगा, याद रख लेना, लिख के रख लेना फूल पत्ती लगा करके। दोस्तों कौन सा अधिवेशन था ये 4th नंबर का है दोस्तों, ध्यान रखना कौन से नंबर का है, 4th। पहला 1885, दूसरा 1886। पहले के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों पहले के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना आप सभी, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के कौन थे, ये मेरे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और 4th के कौन थे, ये थे मेरे दोस्तों आपके जॉर्ज युल। कौन, जॉर्ज युल। तो ये थे 4th नंबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लेना दोस्तों, फटाफट लो मेरे रसगुल्लो, फटाफट से एकदम छाप लो। देखिए, हाँ ये लो भाई साहब, क्वेश्चन आया भी तो साइंस में, किसका, साइंस में आया दोस्तों, केमिस्ट्री का। निक्की जान जी का नाम ले लिया है मैंने, पर दोबारा कमेंट मत करना ये कि सर 3 महीने से पढ़ रही हूं मेरा नाम नहीं लिया। सिलेक्शन लो, यहां बड़ी बड़ी फोटो लगवाऊंगा, क्या बड़ी बड़ी फोटो लगवाऊंगा। आइए दोस्तों, भुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, आ जाओ मेरे भुजे हुए चुनो, बताओ फटाफट से, भुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ये पेपर में आता है भाई साहब, भुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3, NaHCO3 मेरे दोस्तों, NaHCO3, CaO और CaOH का होल ट्वाइस। बताओ मेरे दोस्तों, भुजा चूना का रासायनिक सूत्र। अरे शेख हसीना जुल्फों वाली, गलत हो गया, क्या गलत हो गया मेरे दोस्तों, भुजा चूना का रासायनिक सूत्र कुछ लिख रहे हैं CaO, क्या CaO, स्लैक लाइम। इंग्लिश में बोल देता हूं, हो सकता है जो अंग्रेज पढ़ रहे हो मेरे साथ में उनको समझ में नहीं आया। स्लैक लाइम कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम। बताओ CaO, जो बता रहा है ना CO, समझ लो भाई साहब, तुम्हें तो फेंकना पड़ेगा, कहां से, माचू पिच्चू से सीधा नीचे फेंकना पड़ेगा, जो CaO बता रहे हैं मेरे दोस्तों। CaO हो गया गलत। अब बताओ, 3 ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, 1 2 3, अब तो बता दो कौन सा सही है, A, B और D। देखो सवाल पूछेगा पेपर में, और हमारा साइंस में दोस्तों हाथ कितना तंग है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या ये दिल की बात है, किसी को मत बताना कितना तंग हाथ है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो, एक होता है चूना, क्या चूना होता है, और आप चूना क्या करते हो दोस्तों, चूना चिपकाते हो, क्या चूना को चिपका देते हो, चिपकाते हो ना दोस्तों, चूने को चिपकाना, क्या मेरे दोस्तों, चूना जो है आपने चिपकाओ, क्या करो, चूना चिपकाओ मेरे दोस्तों, क्या करो, चूना चिपका दो, क्या चूना चिपकाओ, बोलो चूना चिपकाओ। समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, चूना चिपकाओ मेरे दोस्तों, चूना चिपकाओ, चूना चिपकाओ, क्या हो गया, चूना चिपकाओ, समझ गया। चूना लगाते नहीं है, चूना चिपकाते हैं हाथ से, क्या चूना चिपकाओ, बोलो चूना चिपकाओ। और मेरे दोस्तों, अगर किसी को बुझाना हो, क्या करना हो, अगर किसी को बुझाना हो तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, उसमें मिलाना पड़ेगा पानी, क्या ब्लू ब्लू पानी दोस्तों, क्या मिलाना पड़ेगा, ठंडा ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। तो अगर मेरे दोस्तों चूने को बुझाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये CaO जो है इसमें मिलाया हमने पानी, क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो देखो मेरे दोस्तों, ये बन गया क्या, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। कुछ समझ में आया दोस्तों, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ गया इस ऊपर वाले माले में दोस्तों, घुसा कुछ, कि चूना चिपकाओ, क्या करो, चूना चिपकाओ, काओ से बन गया CaO। इस चूने के अंदर दोस्तों क्या मिला दिया, इसको बुझाने के लिए पानी मिलाया, CaO में मिलाया पानी, पानी का सूत्र होता है H2O। तो मेरे दोस्तों 2 ही तो सूत्र है हमको आते हैं, एक तो पानी आता है मेरे दोस्तों, एक आता है कौन सा अपन को, एक आता है नमक NaCl। ये 2 ही हैं जो हमको आते हैं मेरे दोस्तों, पानी का CaO और नमक का
NaCl। तो चूना चिपकाओ, तो चिपकाओ से बन गया CaO। और दोस्तों इसमें मिलाया पानी, तो पानी मिलाते क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। तो मेरे दोस्तों बुझा हुआ चूना स्लैक लाइम क्या कहलाता है, CaOH का होल ट्वाइस कहलाता है। क्या, CaOH का होल ट्वाइस। एक मेरे जो भी हंस रहे हैं ना उन सबको पता है कि सर दो ही आते हैं। क्या, दो ही आते हैं, एक तो H2O और दूसरा दोस्तों NaCl। क्या, NaCl। Na2CO3 आप जानते हो इसको बोलते हैं दोस्तों धोने का सोडा। क्या, धोने का सोडा किसको बोलते हैं, Na2CO3 को। और खाने का सोडा ये बोलते हैं NaHCO3। इसे क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। और मेरे दोस्तों याद करो खाने का सोडा का नाम मैंने आपको बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों खाना कौन बनाएगी, बाई बनाएगी, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ध्यान रखना सोडियम बाई जो कार्बोनेट है ये होता है दोस्तों खाने का सोडा। क्या, खाने का सोडा है। ये सभी सवाल कोशिश करी आपको बताने की, हो सकता है दोस्तों कुछ के समझ में आई हो, कुछ के नहीं समझ में आई हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी नब्ज। क्या, नब्ज जानता हूं तुम्हें कैसे समझ में आने वाली है। तो दोस्तों चूना चिपकाना है, फिर चूने को भुजाना है। क्या, चूने को भुजाना है। और दोस्तों भुजाओगे तो पानी डालोगे। क्या डालोगे, पानी डालोगे। और पानी जब डलेगा तो मेरे दोस्तों क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते क्या है, लिख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना चार नाम बता दिए मैंने आपको, Na2CO3 धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, CaO दोस्तों ये चूना हो गया, और CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया भुजा हुआ चूना। क्या, भुजा हुआ चूना। बिल्कुल मेरे दोस्तों रोज क्लास लाया करो, अरे चिंता मत करो क्लास लेकर आऊंगा। अब सुन लो करंट अफेयर्स का रिवीजन। क्या, बहुत बार मेरे पास कमेंट आया कि सर करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दो जनवरी से अगस्त। कहां तक का, जनवरी से अगस्त। लेकिन जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना कुछ आएंगे जो कहेंगे सर 2019 भी है। क्या, 2019। तो जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है इसका रिवीजन कैसे करवाऊंगा दोस्तों, ये आपको सुबह पता लग जाएगा 5:30 बजे वाली क्लास में। तो कल सुबह बता दूंगा जिनका भी पेपर हो, किसका, जिनका भी, एक तो राजस्थान पुलिस, किसका हो दोस्तों, राजस्थान पुलिस मेरे वर्दी के दीवानों का, एक दिल्ली पुलिस, किसका, दिल्ली पुलिस है मेरे दोस्तों, एक है जो पेपर है पटवार का आ गया, किसका आ गया, पटवार का, एक मेरे दोस्तों रेलवे एनटीपीसी, किसका, रेलवे एनटीपीसी, और एक है SSC GD। ये सभी तैयार रहना दोस्तों, कमर कस के। क्या कर लोगे, कमर कस के तैयार रहना। कल से तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र आएगा करंट अफेयर्स का। किसका दोस्तों, ब्रह्मास्त्र आएगा करंट अफेयर्स का। मैं वादा करता हूं आप मेरे साथ सुबह 5:30 बजे जुड़ जाना। कल सारी रणनीति आपको समझा दूंगा, मैं किस प्रकार आपको जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स रिवाइज करवाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों सुबह 5:30 बजे आपको मेरे साथ में आना होगा। और हां बाधाएं आएंगी दोस्तों, अरे आने दो दोस्तों, चिंता किसको है, हौसले परवान पर है। क्या, हौसले परवान पर है। तो हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्या, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हर चीज हंसकर भी याद हो सकती है, हर चीज आसान तरीके से भी याद हो सकती है। बस दोस्तों क्या चाहिए, थोड़ा वक्त लगता है और जुनून चाहिए। क्या, जुनून, जुनून मेरे पास है, वक्त आप दो, वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। चलिए सुनीता, गोपाल, विक्की, राजेश, विपिन, शिवांकी, गौरव यादव, बजरंगी, निर्मला, LR, देवराम, कालूराम, राजेश सभी मेरे साथ है। महाकाल का दीवाना, राजेश, विक्की, नंदूलाल, देवराज, अरे देवराज नाम ले लिया एक बार है ना, दिनेश है, गौरव सर की शेरनी, रिंकू, किरण, राकेश, टीकाराम, ब्रह्मा, महादेव का लाडला,
लक्ष्मण जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप जमकर मेहनत करो। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। मैं रणनीति बनाऊंगा आपके लिए, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तुम तैयार रहना। क्या तुम तैयार रहना? और पेपर को घुटनों पर लेकर आना है। क्या दोस्तों, अब की बार पेपर को घुटने पर लेकर आना है। जमकर तैयार हो जाना। कल से कमर कस के बैठ जाना। जिनको भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है वो कल मेरे साथ में सुबह 5:30 बजे जुट जाना। मैं बताऊंगा फूल पत्ती वाली क्लास में किस प्रकार करंट अफेयर्स को भी नागिन डांस करवाया जा सकता है। दोस्तों, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना यही देश की जान है, यही देश की शान है। क्या? यही देश की शान है। फिर मिलूंगा कल सुबह 5:30 बजे। बताना क्लास कैसी लगी आप सभी को। जय हिंद, थैंक यू।